बाद में वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कन्वर्ट हुआ और वहां पर फिर उसका एलिमिनेशन भी हुआ। और फिर उस एलिमिनेशन में भारत सरकार की भी भूमिका रही। भारत सरकार ने अपना मदद का हाथ खींच लिया, क्योंकि वो एक खूनी आंदोलन की तरफ बढ़ चुका था। आंदोलन अगर इस तरह से चलता रहता, डेमोक्रेटिक आंदोलन होता, तो भारत सरकार उसको जरूर मदद करती। लेकिन चूंकि वो खूनी आंदोलन के पैटर्न पे चल पड़ा था, हत्याएं कर रहा था, भारत सरकार ने अपना हाथ खींच लिया और इस तरह से वो विदेशी ताकतों के हाथ में खेलने लगी। और वो कह नहीं सकते कि वो चाइनीज और सीआईए के हाथ भी खेलने लगी। लेकिन आज अगर विजय ने एक मास्टर स्ट्रोक मारा है और फिर से ग्रेटर तमिलियन को अपने साथ इकट्ठा कर रहा है, अगर इस नीयत से कर रहा है, तो विजय की तारीफ करनी चाहिए कि विजय ने स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा और बढ़ाया है। और तमिलनाडु एक ऐसा जियोपॉलिटिकली एक ऐसा स्टेट है जिसमें भारत सरकार को बिल्कुल ठीक तरीके से अपनी रणनीति लागू करनी पड़ेगी। और विजय अगर सामने से जो दिख रहे हैं कि नहीं, वो तमिलियन प्राइड को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रभाकरण तक को श्रद्धांजलि दे दी है, ये जानते हुए कि कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े नेता की हत्या का आरोप जिस संगठन पर है, जिसके मुखिया पर है, उसको हम श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। और जबकि कांग्रेस पार्टी हमारी सरकार में पार्टनर है, बावजूद इसके हम समर्थन देने जा रहे हैं, हम श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं। इतने भोले तो नहीं होंगे विजय। तो जाहिर है विजय कुछ बड़ी चीजों को देख रहे हैं। और विजय ने कुछ अगर इस तरह की बात की है, अगर वो सीआईए के हाथों नहीं खेल रहे हैं, अगर वो चाइनीज एजेंसी के हाथों नहीं खेल रहे हैं, तो विजय का ये मास्टर स्ट्रोक है। और मुझे शक है कि विजय सीआईए के हाथों खेलेंगे और चाइनीज एजेंसी के हाथों खेलेंगे। ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। आंदोलन हुआ है, डीएमके से लोग नाराज थे। जैसे ममता बनर्जी का अगर परिवर्तन हुआ, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि सीआईए का हाथ है। तो अगर विजय का वहां पर परिवर्तन हुआ है, तो वो सीआईए का हाथ है, ऐसा नहीं है। वहां लोग गुस्से में थे, उस गुस्से को एआईएडीएमके अपने पक्ष में नहीं कर सकी, उस गुस्से को भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में नहीं कर सकी। हाँ, एक बात जरूर विजय गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जो डीएमके भी कर रही थी। विजय आरएसएस को प्रतिबंधित कर रहे हैं, जो कहीं से भी उचित नहीं है। विजय, डीएमके ने जो आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध लगाया हुआ था, प्रतिबंध इन द सेंस कि उस तरह का प्रतिबंध नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगा, उनके दफ्तर नहीं होंगे, लेकिन उनका आरएसएस का प्रतिबंध यह है कि कोई भी सरकारी जमीन पर या सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आरएसएस का फंक्शन प्रतिबंधित है। ये जो प्रतिबंध है ये गलत है। एक तरफ आप क्रिश्चियनिटी को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन आरएसएस को प्रतिबंधित कर रहे हैं, ये गलत है। फिर शंका शुरू होती है, और तब जब आप प्रभाकरण को जाकर के श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, तब शायद शंका शुरू हो जाती है। लेकिन मैं ऐसा मानता नहीं हूं कि विजय सीआईए के हाथों खेल रहे हैं या चाइनीज एजेंसी के हाथों खेल रहे हैं। अगर कोई हाथों खेल रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी खेल रही है। कांग्रेस पार्टी खेल रही है क्योंकि वो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का विरोध कर रही है। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट अडानी को क्यों जा रहा है, अडानी की जगह किसी और को दे दीजिए। ये हो सकता है कि सारे पोर्ट अगर आप अडानी को दे रहे हैं, तो ये सवाल उठाना आपका बिल्कुल लाजमी है, और वो भी स्ट्रैटेजिक पोर्ट है। हालांकि सारे पोर्ट तो स्ट्रैटेजिक हैं उस तरह से, तो सारे पोर्ट एक ही कंपनी के पास चले जाए, ये ठीक नहीं है। अभी जो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न मित्रों ये लगा है कि अभी प्रधानमंत्री गए थे नॉर्वे। नॉर्वे से एक खबर आ रही है, अब वो कितना पुष्ट है कितना अपुष्ट है कहना मुश्किल है, लेकिन नॉर्वे में दुनिया का सबसे बड़ा सॉवरेन फंड तो है, जो कि ग्रीन एनर्जी को लेकर के और भी गैस ऑयल के एक्सकवेशन में, या जो कंपनी अपनी काम करना चाहती है उसको फंड करती है। अब वो नॉर्वेबियन जो सॉवरेन फंड है, जो वहां की गवर्नमेंट का पेंशन फंड उसको कहते हैं नॉर्वे का, अब उसने अडानी की 2 कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया हुआ है। ये बात सच है। अब एक कोटरी है, उन्होंने चलाना शुरू कर दिया कि मोदी जो नॉर्वे गए थे, वो अपने मित्र के ऊपर से प्रतिबंध हटवाने के लिए गए थे। अगर प्रतिबंध इस दौरे के बाद हटता है, तो ये माना जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने कुछ चर्चा की होगी।
लेकिन आप फर्ज कीजिए कि टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, इनके सभी आईबीएम, इनके ओपन एआई, एनवीडिया, इनके सभी सीईओ को और मालिकों को प्लेन में भर करके डोनाल्ड ट्रंप चाइना पहुंच गए कि देखो भाई हम सबको ले आए हैं, तुम्हारे साथ हम व्यापार कर रहे हैं, तुम्हारा तो हमने तुमको मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया हुआ। आपको याद होगा एप्पल का मोबाइल फोन चाइना से हम इंपोर्ट कर रहे थे, अब हमारे यहां भी बन रहा है। लेकिन सारे बिजनेसमैन वहां गए थे। तो अगर भारत के बिजनेसमैन वहां जाते हैं, अडानी कोई आज का बना नहीं हुआ, फिर मैं कह रहा हूं आपको कि कांग्रेस के जमाने से अडानी बना हुआ है। लेकिन अब ये नैरेटिव बनाने के लिए इनको एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाना होता है, तो ये अडानी के वेवर के लिए नॉर्वे का प्लान कर लिए 43 साल के बाद प्रधानमंत्री। अब ये अगर उनको कॉन्स्पिरेसी दिख रही है कि मोदी की नॉर्वे की यात्रा सिर्फ इसलिए थी क्योंकि नॉर्वे के सॉवरेन फंड को लेकर के जो प्रतिबंध लगा हुआ है अडानी की दो कंपनियों के ऊपर, उसे रिमूव किया जाए, इसलिए मोदी जी वहां पर गए। अगर यही बात है तो आने वाले दिनों में पता चलेगा इनकी सच्चाई। लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि वो गए भी हैं इस बात को लेकर के, तो अदानी एक एक पावर मशीन बना हुआ है आपके ग्रोथ इंजन का। एक बड़ी कंपनी को अगर कोई फंड मिल रहा है और उसके लिए अगर देश का प्रधानमंत्री कहता भी है, एक फर्ज कीजिए 5 मिनट के लिए कर भी दे कि भाई हमारे कंपनीज को आप दीजिए फंड, हम काम कर रहे हैं, तो व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? इसमें गलती क्या है? आप कंपटीशन करना चाहते हैं, फिर अडानी की जगह और भी कंपनी को ले जाइए, या आप कहिए कि अडानी की जगह और भी कंपनी को ले जाइए। हाँ, एक बात जरूर है कि आपकी मित्रता बार बार अगर अडानी के लिए होगी तो सवाल जरूर खड़े होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री अगर एक बार के लिए, एक पल के लिए मान भी लेते हैं कि प्रधानमंत्री ने सॉवरेन फंड से ये कहा कि आप अडानी के ऊपर जो ब्लैकलिस्ट किए हुए हैं उसको हटा दीजिए, तो क्या गलत कह दिया? क्यों परेशान हो रहे हैं आप? फंड ही तो आ रहा है, हमारा ग्रोथ ही तो बनेगा। अडानी पैसा घर लेके जाएगा क्या? अडानी अगर पैसा लाएगा तो पैसा कहीं इन्वेस्ट करेगा ना। इन्वेस्ट करेगा तो ग्रोथ ही तो आएगा। परेशान क्यों हो रहे हैं? आपको क्या परेशानी है? अगर फर्ज कीजिए इसलिए भी अगर मोदी चले गए तो व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? हमारी सेहत पर क्या असर पड़ रहा है? हाँ, उसकी वजह से नॉर्वे हमें कुछ हमारी बाह मरोड़ रहा है क्या? हमसे कुछ गलत तरीके का समझौता कर रहा है क्या? अगर ऐसा कुछ होता है तो आप सवाल खड़े कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के सवाल खड़े करना, मैं समझता हूं, ये किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। तो ये जो दो महत्वपूर्ण बात थी मित्रों, आज मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। एक तो नॉर्वे को लेकर के जो टूल किट है वो अपना अपना काम करते जा रहा है, और दूसरी तरफ विजय को लेकर के जो हम लोग शंका कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा अभी संभल के हम सबको चलना चाहिए, थोड़ा वक्त देना चाहिए कि विजय और आगे क्या कर रहे हैं। क्योंकि प्रभाकरण को श्रद्धांजलि के मुद्दे पर भारत सरकार ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, और बीजेपी के बड़े नेताओं ने भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। कांग्रेस ने तो बहुत प्रतिक्रिया दी ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।